सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रेमी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका जीवन हर खुशी से और ईश्वर के आशीर्वाद से पूर्ण रहे। मैं प्रज्ञेश दीक्षित, सत्य सनातन धर्म उपासक, ईद के पर्व पर अपने व्यक्तिगत विचारों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मैं जीव संवेदना और पर्व के सकारात्मक उद्देश्य को देखते हुए अपनी बात रखूंगा। कुछ मित्रों की असहमति हो सकती है मेरे विचारों पर, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की पीड़ा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सत्य सनातन धर्म के संस्कारों के कारण मैं अन्य सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान करता हूँ। किसी भी धर्म की आस्था व भावना को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बात कुछ ऐसे है, इसमें एक ईद का उद्देश्य प्यार और मोहब्बत और दूसरी ईद पर कुर्बानी, यानी अपने फर्ज, अपने कर्तव्य की। तो एक ईद में मिठास, एक ईद पर कुर्बानी। ईद तो आखिर ईद है, एक मोहब्बत की तो एक फर्ज की निशानी। पर क्या वो सिवाई वाली मोहब्बत की मिठास दिलों में आती है और नफरतों की कुर्बानी क्या सच में हो जाती है? चलो अब की ईद कुछ ऐसी मनाते हैं कि कुर्बानी सभी शिकवे शिकायतों और गुनाहों की करते हैं। जो अपने रूठे हैं मोहब्बत उनके दिलों में भरते हैं। आप सभी को एक बार पुनः ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे हम लोग बकरे के घर में पहले दिन से लेकर कुर्बानी के दिन तक के क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। हजार हजार लाख लाख का एक एक बकरी बकरा लाते हैं अगले कुछ महीनों में, और हजारों खर्च कर कभी घास, कभी मुनक्के तो कभी बादाम उसे बड़े प्यार से खिलाते हैं। कुर्सी पर बैठाते हैं, सोफे पर सुलाते हैं, बिस्तर पर भी साथ साथ ले जाते हैं। देख देख कर ये सब कुछ गरीब अपने मन में अल्लाह से अपने लिए भी एक बकरे का फरमान लगाते हैं। फिर कुछ अपने दिलों को अल्लाह के नाम से समझाते हैं। पर बच्चे तो सबके बच्चे ही होते हैं, इन गरीबों के भी कुछ बच्चे होते हैं। देख दूसरों के बकरे बकरी को छुप छुप कर रोते हैं। अम्मी अम्मी, अब्बू अपने लिए बकरा कब लाएंगे? अब्बू तुम बकरा ले आओ ना प्लीज, हम उसको कहीं से भी घास खिलाएंगे, हम उसको कहीं से भी घास खिलाएंगे। अब्बू कहते अम्मी से, अम्मी झुठलाती बच्चों को कि अगली बार और बड़ा सा बकरा लाएंगे। अक्सर ये सिलसिला कई दफा ईद से पहले चलते रहता है। बच्चों के आंसू, अम्मी की मायूसी और अब्बू का पसीना बहते रहता है, और उधर वो लाख हजारों वाला बकरा भी ठेठों से बढ़ते रहता है। और ऐसे करते करते ईद का भी दिन आता है और आज सब कुछ बदल जाता है। जिन बच्चों की आंखें थी कल तक उदास, आज उनमें झलक रही है एक आस। अम्मी अब्बू उनके अब भी थोड़े से हैं गमगीन, कुर्बानी का बकरा इस बार भी नहीं ले पाए, इसलिए आंखें उनकी हो रही नमकीन। उधर वो भरा पूरा सबका प्यारा दिल का दुलारा बकरा टहल रहा घर के किसी कोने में। कुछ देर बाकी है दुआ पढ़कर अल्लाहू अकबर होने में। जिस घर के आंगन में खाते खेलते वो पला है, कुर्बानी के नाम पर वहीं कटने वाला उसका गला है। कुर्बानी को आखिर उसे अब ले ही आते हैं, देकर कुर्बानी उसकी उसके 3 हिस्से कर दिए जाते हैं, जिनमें से एक हिस्सा आस लगाए बैठे गरीब और मजलूमों को जाता है, और एक हिस्सा उसी प्यारे दुलारे का वो खुद भी खाता है। जो बच गया तीसरा हिस्सा उसे रौब से रिश्तेदारी में बंटवाता है। ना किसी अपने के जाने की तकलीफ, ना दिल में किसी के गम, उस बेजुबान की तड़प पर कोई आंख तक ना हुई नम। क्या वो बकरा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, मेमना, दुम्बा, ऊंट बेकसूर और मजलूम नहीं था? बात ऐसी नहीं कि उन्हें ये मालूम नहीं था, फर्क इतना है बस कि वो उनका अपना खून नहीं था। फर्क इतना है कि बस वो उनका अपना खून नहीं था। वो हजारों लाखों का बकरा लाना, किसी गरीब बच्चे के दिलों को अनजाने ही दुखाना, बेहतर होता इन हजारों लाखों से किसी की झोपड़ी बना देते, किसी के नंगे अधनंगे बदन पर कुर्ते और कमीज डलवा देते। मायूस बच्चों को
मिठाई और खिलौने बंटवा देते, किसी बूढ़ी माँ की दवाइयों का सारा खर्च उठा लेते, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देते, बदले में उनकी दुआएं, खुद के दिल की खुशी और अल्लाह ताला की रहमतें ले लेते। एक बेजुबान की जान भी बच जाती, मुरझाए चेहरों पर मोमिनों की दी हुई खुशी आती। हाँ, अगर सिर्फ खून की ही कुर्बानी चाहिए, मेरे प्यारे मोमिनों अपना लहू कुर्बान करो। कोई ज़िंदगी खून की कमी से नहीं मरनी चाहिए, कोई ज़िंदगी खून की कमी से नहीं मरनी चाहिए। अगर जानवर की कुर्बानी की मजबूरी है तो सबसे पहले खुद में छिपे जानवर का मरना ज़रूरी है, तो सबसे पहले खुद में छिपे जानवर का मरना ज़रूरी है। तो अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए, इस्लाम की रीतियों का सम्मान करते हुए और जीवों की संवेदना को ध्यान में रखते हुए आप सभी से आशा करता हूँ कि जीव हत्या युक्त नहीं, जीव हत्या मुक्त ईद मनाएं। कुर्बानी किसी जीव की नहीं बल्कि अपनी बुराइयों की कीजिए। कुर्बानी अपने पैसे की किसी गरीब की मदद के लिए कीजिए। कुर्बानी अपनी ताकत की किसी कमजोर की सहायता के लिए कीजिए। कोई जीवन समाप्त करके नहीं बल्कि किसी को अच्छा जीवन देने में आप जो भी कुर्बानी दे सकते हैं वह दीजिए। आप सभी को ईद मुबारक। जय हिंद, जय भारत। सभी मुस्लिम भाइयों को